friends, welcome to my another new video. Today's video about my homemade multi-purpose linear DC variable power supply. दोस्तों आज मैं दिखाऊंगा मेरा ये होममेड मल्टीपर्पस लिनियर डीसी वेरिएबल पावर सप्लाई को कैसे बनाया हूं और इसमें क्या क्या फंक्शन है। और तो पहले आपको ऑन करके दिखा देता हूं टेस्ट करके। तो पहले आप देख लीजिए यहाँ पर क्या क्या ऑप्शन है। ये है वोल्टेज कोर्स, इसमें बहुत ही तेज़ी से आप वोल्टेज को अप डाउन कर सकते हैं। उसके बाद है वोल्टेज फाइन कंट्रोल, इस नॉब की मदद से आप वोल्टेज को थोड़ा थोड़ा इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। और ये है एम्पियर कोर्स, इसके मदद से आप एम्पियर को बहुत ही तेज़ी से बढ़ा घटा सकते हैं। और ये है एम्पियर फाइन कंट्रोल, इसके मदद से थोड़ा थोड़ा आप एम्पियर को घटा और बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पर दो मैंने टर्मिनल्स दिया है, पॉजिटिव और नेगेटिव आउटपुट के लिए। और इसमें आप अनस्क्रू करके कोई भी वायर डाल सकते हैं, ये पॉजिटिव और नेगेटिव। और यहाँ पर है वोल्ट एंड एम्प मीटर, इसमें आप वोल्टेज और एम्पियर के देख सकते हैं। और यहाँ पर जो 12 सॉकेट है, इसमें आप अलग अलग वोल्टेज मैक्सिमम 1 एम्पियर तक डीसी ले सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, इससे 3 वोल्ट, इससे 4.2 वोल्ट। ये जो 4.2 वोल्ट है इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये जो 5 वोल्ट है ये फिक्स्ड है। आपके हिसाब से आप कोई भी वोल्टेज पे सेट कर सकते हैं 6 आउटपुट को, और 6 आउटपुट फिक्स्ड है। तो अंदर से भी दिखा दूंगा आपको। तो ये है मेन पावर ऑन ऑफ स्विच, यहाँ पर पावर इंडिकेटर है, आउटपुट का इंडिकेटर। तो पीछे से आपको दिखा देता हूँ क्या है, बैक से दिखा देता हूँ। देखिए मैं प्लाईवुड से बनाया हूँ जो कि 6 mm का है। तो यहाँ पर कुछ कैप लगा दिया हूँ, इसके बदले आप रबर पैड लगा सकते हैं। पीछे से दिखा देता हूँ क्या है। देखिए यहाँ पर है एसी इन फ्यूज मेन, और ट्रांसफार्मर से जो एसी आउट निकलेगा उसके साथ ये फ्यूज है। और यहाँ पर है 12 वोल्ट फैन, जो कि आपको किसी भी पुराने यूपीएस पावर सप्लाई से मिल जाएगा, सॉरी एसएमपीएस पावर सप्लाई से। कुछ इस तरह से इससे निकाला हूँ मैं। और ये एसी इन सॉकेट भी। तो पीछे तो कुछ इस तरह का है। तो चलिए टेस्ट करके दिखा देता हूँ। पहले हमें लेना पड़ेगा एक केबल को लगा देता हूँ यहाँ पर। तो 220 वोल्ट एसी में मेंस में कनेक्ट करता हूँ। पहले घुमा लेता हूँ, घुमा दिया। इसको बिजली के साथ कनेक्ट करता हूँ, कनेक्ट कर दिया हूँ। तो चलिए पावर को ऑन करते हैं। ऑन कर दिया हूँ और इंडिकेटर ऑन हो चुका है, और इधर वोल्ट और एम्पियर मीटर भी ऑन हो चुका है। तो चलिए आपको वोल्टेज को थोड़ा इंक्रीज करके दिखाता हूँ, देखते रहिए। कम कर देता हूँ, सबसे कम देखिए 1.5 वोल्ट। थोड़ा सा इंक्रीज करता हूँ, अब बहुत ही तेज़ी से हो गया। 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 26 वोल्ट अभी हो रहा है। क्योंकि दोस्तों इसमें ट्रांसफार्मर यूज किया गया है, इसीलिए इसमें ट्रांसफार्मर यूज किया हूँ मैं, ताकि मैं जो रेडियो कंपोनेंट है एफएम ट्रांसमीटर जैसे
चीज़ें उसको मैं बना सकूं और रिपेयर भी कर सकूं, क्योंकि ये लीनियर डीसी वेरिएबल पावर सप्लाई है, ये स्विचिंग वेरिएबल पावर सप्लाई नहीं है। स्विचिंग वेरिएबल पावर सप्लाई में नॉइज आता है, उसकी मदद से आप रेडियो जो फ्रीक्वेंसी है उसको अच्छे से नहीं टेस्ट कर सकते हैं, उसमें नॉइज आएगा। इसमें स्विचिंग की मदद से वोल्टेज को ट्रांसफ़र किया जाता है, छोटे से ट्रांसफार्मर की मदद से, बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी की मदद से। लेकिन ट्रांसफार्मर में लो फ्रीक्वेंसी यूज होता है, तो अंदर क्या है वो भी दिखा दूंगा आपको। ये है स्विचिंग मोड पावर सप्लाई और ये है लीनियर, क्योंकि इसमें ट्रांसफार्मर है। तो यही फ़ायदा है, आपको दिखा देता हूँ। वोल्टेज भी देखिए, वोल्टेज को इंक्रीज़ कर रहा हूँ। ये है कोर्स वोल्टेज इंक्रीज, देखिए ये 10 वोल्ट है। अब स्लोली फाइन वोल्टेज को इंक्रीज़ करता हूँ, देखिए बहुत ही स्लोली इंक्रीज़ कर सकते हैं इसकी मदद से। और इसकी मदद से कोर्स एम्पियर, ये नॉब थोड़ा ख़राब है, मतलब ये वेरिएबल रजिस्टर, तो आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ। इसमें लगाने के लिए मैंने एक वायर बनाया हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये वायर आप 1 mm का कम से कम यूज़ करें, और इसमें 2 क्रोकोडाइल क्लिप लगाया हूँ ताकि मैं किसी भी कंपोनेंट में लगा सकूँ। तो इसको भी लगाना आसान है। यहाँ पर इस नॉब को खोल लीजिए, यहाँ पर एक होल है, देखिए होल में घुसा दिया और इसको टाइट कर दीजिए। यहाँ पर बनाना प्लग भी लगा सकते हैं आप आसानी से, तो वो बनाना प्लग मेरे पास नहीं है अभी, तो ऐसे ही लगा देता हूँ। देखिए लगा दिया। तो इसके बाद टेस्ट करके दिखाता हूँ, आप कुछ चीज़ चला के देखिए। मेरे पास एक 21 वाट का एक बाल्ब है, फिलामेंट बाल्ब, बस नहीं हो रहा है, तो इसको चला के दिखा देता हूँ। आप पहले मैं वोल्टेज को 12 वोल्ट पे करता हूँ। यस, हो चुका है 12 वोल्ट। तो इसको लगाता हूँ मैं। इसमें कोई पोलैरिटी देखने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये फिलामेंट बाल्ब है। और आप देख सकते हैं ग्लो कर गया है और वोल्टेज ड्रॉप हो गया है और 1.5 एम्पियर ले रहा है। दोस्तों, इसको चलाने के लिए कम से कम 2 एम्पियर चाहिए। तो ये जो पावर सप्लाई है, इसमें मैं करंट को थोड़ा सा कम करके रखा हूँ, क्योंकि मैं बाद में अपग्रेड करूँगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें जोड़ना ज़रूरी है। तो सेफ्टी पर्पज़ से मैं एम्पियर को कम करके रखा हूँ। तो वोल्टेज को फिर भी मैं इंक्रीज़ करता हूँ और देख सकते हैं लगभग वोल्टेज 8 वोल्ट पे गया है और एम्पियर 1.6 एम्पियर, क्योंकि दोस्तों मैंने यहाँ पर पहले ही आपको बता दिया है 1.7 एम्पियर पे लिमिट करके रखा हूँ सर्किट को। देख सकते हैं बहुत अच्छे से ग्लो कर रहा है। तो इसको ऑफ करता हूँ। देखिए, आपको पहले ये भी दिखा देता हूँ। देखिए वोल्टेज पहले देखिए 7-8 वोल्ट है। तो करंट को मैं घटाता हूँ। ये जो पोटेंशियोमीटर है अंदर, मतलब वेरिएबल रजिस्टर, वो ख़राब है थोड़ा सा। देखिए एम्पियर को घटाता हूँ, वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, क्योंकि ये 2 एम्पियर का बल्ब है। देखिए एम्पियर को आप 0 भी कर सकते हैं। इस वेरिएबल पावर सप्लाई का यही खासियत है, एम्पियर को 0 कर सकते हैं। देखिए एम्पियर को ज़्यादा कर दिया, देखिए फुल कर दिया एम्पियर को। अब इसमें 5 एम्पियर को स्लोली कम कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको पता चल जाएगा स्लोली कम हो रहा है।
बहुत ज़्यादा कम नहीं होगा क्योंकि ये फाइन कंट्रोल है। देखिए 1.6 एम्पियर है, 1.5 हो जाएगा। देखिए 1.551, तो ये फाइन कंट्रोल है। तो इसको ऑफ करता हूँ, वोल्टेज को कम करता हूँ क्योंकि इसमें मैं लिमिट करके रखा हूँ एम्पियर को, इसलिए वोल्टेज ज़्यादा ड्रॉप हो रहा है। तो उसके बाद एक एलईडी चला के दिखा देता हूँ। ये 2.5 से 3 वोल्ट का एलईडी है, ग्रीन एलईडी। तो पहले मैं एम्पियर को 0 कर देता हूँ, 0 कर दिया, और वोल्टेज को भी कम करता हूँ। वोल्टेज को 3 वोल्ट पे करता हूँ, फाइन कंट्रोल करता हूँ। देखिए 3 वोल्ट पे कर दिया। अब इस एलईडी को आप बिना रजिस्टर के चला सकते हैं, पॉजिटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू नेगेटिव। देखिए वोल्टेज फिर भी ड्रॉप हो गया क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा एम्पियर को मैं घटा दिया हूँ। एम्पियर को थोड़ा इंक्रीज़ करता हूँ ताकि 3 वोल्ट पे पहुँच सके। स्लोली इंक्रीज़ करना है, नहीं तो एलईडी खराब हो सकता है। यहाँ पर वोल्टेज ऑलरेडी ड्रॉप है, देखिए लगभग 3 वोल्ट पे चला गया। देखिए तो आप किसी भी बल्ब को टेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद एक मोटर को चला के दिखा देता हूँ आपको। तो वोल्टेज को 12 वोल्ट पे करता हूँ, 12 वोल्ट। इसको लगाता हूँ, आपको सुनाई दे रहा है शायद। वोल्टेज को इंक्रीज़ करता हूँ, 20 वोल्ट। आपको सुनाई नहीं दे रहा, मैं दूसरे फ़ोन से रिकॉर्ड करता हूँ ऑडियो को। इस बार वोल्टेज को इंक्रीज़ करता हूँ, यहाँ पर इंडिकेटर भी आप देख सकते हैं। तो इसमें एक पंखा लगा के दिखा देता हूँ। देख सकते हैं बहुत अच्छे से घूम रहा है। वोल्टेज को कम करता हूँ, देखिए उल्टा घूम रहा है। कनेक्शन में गलत लगा दिया हूँ। किसी भी तरफ लगा सकते हैं आप डीसी मोटर में, कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत अच्छे से घूम रहा है और कितना करंट ले रहा है आप देख सकते हैं। तो इसको कम कर दिया, खोल लेता हूँ। तो आपको और एक चीज़ दिखा देता हूँ। देखिए करंट को मैं बहुत ही कम कर दिया, वोल्टेज को इंक्रीज़ करता हूँ। देखिए 12 वोल्ट पे कर दिया, 12। देखिए अब शॉर्ट करता हूँ, देखिए 0 हो गया क्योंकि यहाँ पर करंट को मैं बहुत ही कम कर दिया हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो शॉर्ट करने से भी कुछ नहीं होगा। देखिए इस बार मैं करंट को थोड़ा थोड़ा इंक्रीज़ करता हूँ सेट करने के लिए। आप देखिए 0.4 एम्पियर, 0.7 एम्पियर। देखिए इस बार 1 एम्पियर सेट हो गया है। देखिए 13 वोल्ट 1 एम्पियर। देखिए कुछ नहीं हो रहा। तो
तो एम्पियर को थोड़ा सा और इंक्रीज करता हूँ, कितना एम्पियर तक जाता है। 2 एम्पियर तक चला गया है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा दोस्तों। आप देख सकते हैं, क्योंकि मैं पहले ही बता दिया आपको, सर्किट में लिमिट करके रखा हूँ मैं करंट को सेफ्टी पर्पज़ से, क्योंकि यहाँ पर कुछ चीज़ें लगाना ज़रूरी है, फैन लगाना ज़रूरी है, और जो वायर है उसको भी डबल करना पड़ेगा, इसलिए मैं नहीं लगाया हूँ। और एक रजिस्टर इसमें एम्पियर को बढ़ाने के लिए। तो अभी तो 2 एम्पियर दे रहा है मैक्सिमम। तो इसका यही फ़ायदा है, क्योंकि ये लीनियर डीसी वेरिएबल पावर सप्लाई है, ये स्विचिंग वेरिएबल पावर सप्लाई नहीं है। तो ये जो लीनियर मोड का डीसी वेरिएबल पावर सप्लाई है, ट्रांसफार्मर के बेस से बनाया हुआ, इसमें आप कोई भी रेडियो जो चीज़ें हैं उसको चेक कर सकते हैं। तो आपको दिखा देता हूँ, वोल्टेज को थोड़ा 12 वोल्ट पे करता हूँ, 12 वोल्ट। तो देख सकते हैं, इसको मैं पिछले वीडियो में बनाया था, एफएम ट्रांसमीटर। देख सकते हैं एफएम ट्रांसमीटर फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी, इसको भी आप चैनल में जाकर देख सकते हैं जाकर। इसको चेक करके आपको दिखाता हूँ। ये रहा हमारा रेडियो, यहाँ पर जो नॉइज आ रहा है वो मेरे यहाँ पर जो लाइट जल रहा है एलईडी, उसके वजह से लाइट को ऑफ करते ही इसमें जो नॉइज है वो कैंसिल हो जाता है। लेकिन इस पावर सप्लाई से जो ट्रांसमीटर है आपको दिखा देता हूँ। इस ट्रांसमीटर को चलाने से यहाँ पर कोई नॉइज नहीं आएगा, लेकिन आप इस ट्रांसमीटर को चलाने से इस रेडियो में कोई नॉइज नहीं आएगा इस पावर सप्लाई से। तो आपको दिखा देता हूँ, वॉल्यूम को ऑन कर ज़्यादा करता हूँ। ये है नेगेटिव, पॉजिटिव। यहाँ पर ट्यून करता हूँ, देखिए ट्यून कर दिया हूँ, कोई भी नॉइज़ नहीं आ रहा है। देखिए खुलते ही कितना ज़्यादा नॉइज, देखिए। तो इसमें कोई भी नॉइज़ नहीं आ रहा है इस पावर सप्लाई से चलाने से, यही फ़ायदा है। तो ये देख लिया आपने, रेडियो टेक्नोलॉजी के लिए ये बहुत ही अच्छा पावर सप्लाई है, रेडियो कंपोनेंट को चलाने के लिए। तो चलिए आप अंदर क्या है वो भी दिखा देता हूँ। पहले आपको ये पावर सप्लाई का भी आउटपुट दिखा देता हूँ। इसमें एक प्लग लगेगा, ये जो आप देख रहे हैं सॉकेट, ये मैं पुराने डीवीडी से निकाला हूँ, क्योंकि मैं जो दूसरे टाइप का जो सॉकेट होता है उसको मैं लोकल मार्केट में नहीं मिला, तो इसीलिए मैं डीवीडी में था ये सॉकेट ऑडियो आउटपुट का, ऑडियो वीडियो का, उसी को लगा दिया हूँ। क्योंकि ये बहुत ही हाई क्वालिटी का था और ब्रास का बनाया हुआ था, जो कि बहुत ही अच्छा कंडक्टिव था। तो इसको लगाता हूँ, देखिए ये है 24 वोल्ट का, देखिए 24 वोल्ट पे लगा दिया। ये रहा हमारा मल्टीमीटर, इसको 200 वोल्ट पे सेट करता हूँ और देखिए 24 वोल्ट दिखाएगा आपको। देखिए 24 वोल्ट, 24 वोल्ट। और यहाँ पर 3 वोल्ट, 3 वोल्ट, 5 वोल्ट और ये 6 वोल्ट। इसी तरह से बहुत सारे वोल्ट है, आप देख सकते हैं। 10 वोल्ट, यहाँ पर 12 वोल्ट, ये है 15 वोल्ट। अब आपको जितना वोल्टेज की ज़रूरत है उसके हिसाब से आप सभी को एक साथ यूज कर सकते हैं।
चलिए अंदर क्या है वो भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं कुछ स्क्रू नहीं डाला हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। तो इसको ऐसे उठा लेता हूँ। तो पहले पावर को ऑफ करता हूँ और आप फैन पे देखिए फैन ऑफ हो रहा है, ऑफ हो गया। इसको मैं वायर को भी हटा देता हूँ, बिजली से हटा दिया, खोल देता हूँ और आप कंपोनेंट देख सकते हैं अंदर क्या क्या है। सभी कंपोनेंट को आप देख सकते हैं। ये हमारा ट्रांसफार्मर जो कि मैं पिछले वीडियो में दिखाया था, ईपीएस से निकाला था और उसको अपग्रेड किया था 12012 में। तो इसको भी आप देख सकते हैं चैनल में जाकर। और ये फैन में पुराना जो एसएमपीएस था उसमें से निकाला हूँ, जो कि कंप्यूटर का था। और इसको भी एसएमपीएस से ही निकाला हूँ, कंप्यूटर का। और ये जो वेरिएबल पावर सप्लाई सर्किट है इसको भी मैं बहुत दिन पहले बनाया था, चैनल में जाकर देख सकते हैं। जिसको मैं बनाया था एक ट्रांजिस्टर से 2SC 9200 का। और ये देख सकते हैं ये दो मल्टी वेरिएबल पावर सप्लाई को मैं पिछले वीडियो में दिखाया हूँ। ये L78 सीरीज का है और ये LM317 सीरीज का है। सभी का जो आउटपुट है इस सॉकेट में कनेक्ट कर दिया हूँ। और इसको इसमें वेरिएबल रजिस्टर है, इसके मदद से आप वोल्टेज को कम ज़्यादा कर सकते हैं आपकी ज़रूरत के हिसाब से। और ये है डिजिटल वोल्ट एंड एम्पियर मीटर, इसको मैं कैलिब्रेट किया था और एक वीडियो में, तो उसको भी आप जाके देख सकते हैं चैनल में। और 4 यहाँ पर देख सकते हैं वेरिएबल रजिस्टर, पोटेंशियोमीटर भी बोल सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं एक मैं फुल ब्रिज रेक्टिफायर लगाया हूँ और एक कैपेसिटर, इन दोनों मल्टी वेरिएबल पावर सप्लाई को चलाने के लिए। और इसमें इनबिल्ट फुल ब्रिज रेक्टिफायर और कैपेसिटर है, तो उसमें अलग से आया है कनेक्शन। और इसमें जो सेंटर टैप है, सेंटर टैप का 12 वोल्ट मैंने फैन पे लगाया हूँ एक रजिस्टर की मदद से। और मेन जो पावर है इस फ्यूज के मदद से आउटपुट जाता है सभी पावर सप्लाई में। और मेन जो 220 वोल्ट इन है वो इस फ्यूज में आता है और उसके बाद स्विच में, स्विच से ट्रांसफार्मर में। तो ये था अंदर का कुछ चीज़ें। होपफुली आपको पसंद आया है ये वीडियो, देख सकते हैं। और आपको जो बताया एम्पियर को मैं घटा के रखा हूँ। मैं इस 2.2 रजिस्टर को लगाया हूँ, इसीलिए एम्पियर कम दे रहा है। 2.2 ओम का लगाया हूँ। इसके जगह आप 0.22 ओम का लगाए तो ज़्यादा एम्पियर देगा। लेकिन ये जो ट्रांजिस्टर है बहुत हीट होगा, इसीलिए यहाँ पर फैन लगाना ज़रूरी है। और यहाँ पर से मैं 12 वोल्ट का आउटपुट लिया हूँ, बहुत ही कम एम्पियर का। इस ये जो वोल्ट एंड एम्पियर मीटर है इसको चलाने के लिए। और यहाँ पर मैं जिस वक्त असेंबल कर रहा था उस वक्त मैं गलती कर दिया था, इसीलिए एम्पियर शो नहीं कर रहा था। ये जो रेड वायर है एम्पियर का, उसको मैं यहाँ पर लगा दिया हूँ, इसीलिए एम्पियर नहीं शो कर रहा था। लेकिन मैं वायर्स को बदल दिया हूँ यहाँ पर, इसीलिए अभी काम कर रहा है। तो आपको हमेशा ब्लैक वायर को यहाँ पर कनेक्ट करना पड़ेगा और रेड वायर से नेगेटिव आउटपुट लेना पड़ेगा। एम्पियर का जो वायर्स है उन दोनों से रेड में से नेगेटिव आउटपुट लेना पड़ेगा और नेगेटिव को कनेक्ट करना पड़ेगा ये जो ब्लैक वायर है उसके साथ। पॉजिटिव जाएगा डायरेक्टली, देख सकते हैं।
यहाँ पर मैं स्क्रू लगाया हूँ सभी चीज़ों पे, और यहाँ पर ग्लू से चिपका दिया हूँ एक कैपेसिटर को, और इसमें जो 2 बचा हुआ वायर था उसको छोड़ दिया हूँ ऐसे ही ट्रांसफार्मर में टेप लगा के। तो कुछ ऐसा कनेक्शन है। बाद में बहुत सारी चीज़ें मैं अपग्रेड करूँगा, क्योंकि इसका जो वर्जन है देख सकते हो, वर्जन अभी वर्जन 0.1 है। इसको अपग्रेड करूँगा तब आपको फिर से दिखाऊँगा। तो ये रहा मेरा न्यू मल्टी वेरिएबल डीसी पावर सप्लाई। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? मुझे पता है आपको अच्छा नहीं लगा है, क्योंकि मैं यहाँ पर अच्छे से बात नहीं कर पाया, क्योंकि मुझे हिंदी थोड़ा कम आता है, क्योंकि मैं वेस्ट बंगाल में रहता हूँ और यहाँ पर जो रीजनल लैंग्वेज है उसमें बात करता हूँ, इसीलिए मुझे हिंदी भी ज़्यादा अच्छे से नहीं आता है। तो और ये वीडियो मैं अपने बेड पे शूट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे जो डेस्क है वहाँ पर स्पेस नहीं था। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और इस चैनल के साथ बना रहे इस चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें। अगर आपको इसके बारे में कोई भी सवाल हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, और मुझे फेसबुक पेज पर मैसेज कर सकते हैं, जो कि इस चैनल में है डिस्क्रिप्शन में। तो इसमें जितने भी सारे चीज़ दिखाया हूँ सभी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, और इस डिस्क्रिप्शन में जाके आप सभी चीज़ को एक एक करके देख सकते हैं। और इस पावर सप्लाई का और एक खासियत है दोस्तों, ये 100% रिपेयरेबल है, और जो मार्केट से आता है उसको रिपेयर करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे माइक्रो कंट्रोलर आईसी यूज होता है। लेकिन इस सर्किट में बहुत ही सीधे सिंपल आईसी यूज किया गया है, जो कि आसानी से रिपेयर किया जा सकता है बहुत ही कम कीमत में। और इसमें बहुत सारे कंपोनेंट रहता है, वोल्टेज कंपैरेटर, बहुत सारी चीज़, रजिस्टर, कैपेसिटर, एसएमडी कैपेसिटर, रजिस्टर भी रहता है। तो इसको रिपेयर करना बहुत ही मुश्किल होता है, जो कि स्विचिंग मोड पावर सप्लाई होता है। लेकिन इसका एफिशिएंसी बहुत ही अच्छा होता है, स्टेबल होता है। लेकिन इसका वोल्टेज जो स्टेबल नहीं होता है, लेकिन ये लॉन्ग लास्टिंग के लिए, लॉन्ग टाइम यूज़ करने के लिए बहुत ही अच्छा है, और छोटे मोटे प्रोजेक्ट के लिए। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया। मुझे पता है आपको पसंद नहीं आया तो वीडियो को डिसलाइक कीजिए। तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा। मैं ज़रूर आपको रिप्लाई दूंगा, और हो सके तो दूसरे वीडियो में फिर से आपको दिखा के बताने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।